ओम शांति। 21 सितंबर 2024 की साकार मुरली। आज की मुरली में विशेष तौर पर प्यारे शिव बाबा अपना सत्य परिचय कैसे दिया जाए वो समझा रहे हैं। आज के मानव को परमात्मा के स्वरूप की पहचान देना बहुत बहुत विशेष बात है। उसको सीखना भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो आज के महावाक्यों में सीखेंगे। साथ ही आज बाबा हमें अपना ऊंचा कर्तव्य भी समझा रहे हैं और हमें आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। कर्मों की गुह्य गति समझाते हुए मन रूपी घोड़े को लगाम कैसे लगानी है वो समझा रहे हैं। बाबा के ऐसे अनमोल मधुर महावाक्यों का पूरा रसास्वादन करने के लिए चलिए अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएं। मैं आत्मा हूँ। शरीर के कानों द्वारा भगवानुवाच सुनते हो। भगवान निराकार महाज्योति बिंदु स्वरूप इस धर्म ग्लानि के समय स्वयं प्रकट हुए हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आबू की पहाड़ी पर उनके मुखारविंद से ज्ञान के गुह्य रहस्य स्पष्ट करते हैं। मैं आत्मा मन बुद्धि से अपने को उनके सामने देखती हूँ और ईश्वरीय वाणी सुनती हूँ। आज शिव बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को अपना परिचय देते हैं। कल्प कल्प यानी हर 5000 साल के बाद बाबा का सत्य परिचय हमें मिलता है। तो तुम्हें भी सबको बाप का यथार्थ परिचय देना है। उन्हीं के बताए परिचय अनुसार हम उन्हें पहचानते हैं। पहचान कर उनके मिलन से परम सुख पाते हैं। अब यही पहचान दूसरों को कराकर इतना सुख उनको भी देना है। फिर आज बाबा ने पूछा कि बच्चे ऐसा कौन सा प्रश्न पूछ लेते हैं जो बाबा को वंडर लगता है। तो बच्चे कहते हैं, बाबा आपका परिचय देना मुश्किल लगता है। सूक्ष्म शक्ति है ना, शब्दों से स्पष्ट कर पाए। जरा सामने वाले के स्थूल दृष्टिकोण के हिसाब से मुश्किल लगता है। तो ये प्रश्न सुनकर बाबा कहते हैं, मुझे वंडर लगता है। बाबा फिर युक्ति बताते हैं कि जब तुम्हें बाप ने अपना परिचय दिया है तो तुम भी दूसरों को दे सकते हो। इसमें मुश्किलात क्या है, बहुत सहज है। कैसे समझाना है कि हम सब आत्माएं निराकार हैं, तो जरूर उनका बाप भी निराकार होगा। इससे बात जल्दी स्पष्ट हो जाएगी। फिर निराकार का अनुभव कैसे करें वो बताने से अनुभूति और स्पष्ट कर देगी। जब बाप दादा कहते हैं कि ये तो जानते हैं कि शिव बाबा है और वह इस रथ पर बैठा है, अपना परिचय दे रहे हैं, इस तरह से हमें स्पष्ट हुआ है। तो उस स्पष्ट पहचान को अपने हृदय में रखते हुए अपनी अनुभूतियों का वाइब्रेशन फैलाते हुए फिर अन्य आत्माओं को हम अनुभवों की ओर ले चलें तो अनुभव उनके प्रश्न का उत्तर होगा कि परमात्मा कौन है। फिर आज बाबा
अपने कर्तव्य विभिन्न विधियों से स्पष्ट कर रहे हैं। एक तो बाबा कल्याणकारी कैसे है। बाबा ने कहा, मीठे मीठे रूहानी बच्चे समझते हैं हम बेहद के बाप के पास बैठे हैं। फीलिंग आ रही है। ये है ही आत्माओं और परमात्मा का मेला। ये कल्याणकारी मेला है। बाप है ही कल्याणकारी, बहुत कल्याण करते हैं। तो ये आत्मा और परमात्मा का मिलन आत्मा का कल्याण कर देता है। तो बाबा ऐसे मिलन के द्वारा हर आत्मा का कल्याण करते करते सारे विश्व का कल्याण कर देते हैं। दूसरा बाबा ने कहा, मेरे लिए जो कहते हैं हाजिरा हजूर जाने जाननहार, वो मैं कैसे हूँ? ऐसे नहीं सबके अंदर बैठकर सब जानता हूँ और सब जगह हाजिर होता हूँ। बाबा ने कहा, तुम समझते हो कि वे कैसे रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। इसके लिए सब चीज़ों में हाजिर होने की ज़रूरत नहीं होती है। वो ऑलरेडी नॉलेजफुल हैं, इसलिए सब कुछ जानते हैं और सब जगह उनकी शक्तियाँ पहुँच सकती हैं। तो हाजिरा हजूर समझ लिया जाता है। फिर बाबा ज्ञान सूर्य है, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश, ये अभी ही गाते हैं। तो अज्ञान का अंधियारा है ना। सूर्य कौन, कब प्रगटा? बाबा समझाते हैं कि बाप ज्ञान सूर्य है, ज्ञान का सागर भी है। सागर है अनलिमिटेड नॉलेज उसके पास। सूर्य अंदर का अंधेरा मिटा के फिर सोझरा कर देता है, यानी सारी अनआंसर्ड बातें आंसर्ड होने लगती हैं, सुलझने लगती हैं। तो वे आते ही हैं संगम युग पर पुरानी दुनिया को चेंज करने। फिर बाबा अपना फादर और टीचर का कर्तव्य समझा रहे हैं कि यहाँ बाप खुद बैठ पढ़ाते हैं, इसलिए फादर भी है, टीचर भी है। ये एक ही पॉइंट अच्छी रीति धारण करो, भूलो मत कि बाप राजयोग सिखलाते हैं जिससे तुम राजाई पाते हो। तो आत्माओं का क्रिएटर फादर भी है। फिर आकर पढ़ाते हैं राजयोग की पढ़ाई, राजा बना देते हैं। तो उनका टीचर का रोल भी कितना ज़बरदस्त है। फिर बाप समझाते हैं मैं धोबी हूँ। कैसे बाबा प्यारे तरीके से अपने कर्तव्य स्पष्ट कर रहे हैं। धोबी का काम होता है मैला कपड़ा धो के उसको साफ एकदम कर देना। तो बाबा कह रहे हैं मैं योग बल से तुम आत्माओं को शुद्ध बनाता हूँ। फिर भी तुम विकार में जाकर अपना श्रृंगार ही गंवा देते हो। कपड़ा भी मैला होता है तो उनको धोकर शुद्ध बनाया जाता है। तो बाप आते हैं सबको शुद्ध बनाने। ज्ञान साबुन, योग जल, बाबा का दिव्य करंट, वो असीम ऊर्जा आत्मा का प्योरिफिकेशन करती है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन। पापमय संकल्प पवित्र संकल्पों में बदल जाते हैं, अंदर की कमजोरियां शक्तियों में बदल जाती हैं। फिर बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, इसलिए बाबा कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। केवल एक मुझे याद करना है, यानी फोकस्ड होंगे तो असीम ऊर्जा आएगी। इसलिए बाबा कह रहे हैं मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना फिर से करते हैं, इसलिए याद रहे बाबा पतित पावन है, उनकी याद से पावन बनना है। धोबी हैं, ज्ञान योग से हमें शुद्ध बनाते हैं।
फादर भी हैं, टीचर भी हैं, राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं, ज्ञान सूर्य भी हैं, ज्ञान सागर भी हैं, अज्ञान अंधेरा मिटाते हैं, जानी जानन हार सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं और अपने मिलन के द्वारा हमारा कल्याण करने वाले कल्याणकारी भी हैं। फिर बाबा याद की सरल युक्ति बता रहे हैं। आप समझाते हैं, मीठे बच्चे कभी भी मूंझो नहीं कि बाप को कैसे याद करें, क्योंकि कोई कोई बच्चे पजल हो जाते हैं, याद कैसे करें। तो बाबा कह रहे हैं, अरे तुम बाप को याद नहीं कर सकते हो, तुम हो एडॉप्टेड बच्चे। एडॉप्टेड बच्चों को जिस बाप से मिल्कियत मिलती है उनको भूल सकते क्या? एक गरीब के बच्चे को राजा एडॉप्ट करके राजाई दे देवे, भूलेगा क्या? तो प्राप्ति को याद करो तो बाबा याद रहेगा। लौकिक बच्चे बाप को भूलते हैं क्या? बेहद के बाप से बेहद की मिल्कियत मिलती है तो उनको भूलना थोड़ी चाहिए। तो ये बाबा ने हमें याद करने की सरल युक्ति बता दी कि वो मेरा बाप है, मुझे कितनी ऊंची विरासत दे रहा है। इस प्राप्ति को बार बार याद करते रहें। फिर आत्माभिमानी बनने के लिए बाबा समझा रहे हैं कि तुम अकाल मूर्त आत्माएं अपने अपने तखत पर विराजमान हो। ये भ्रिकुटी तखत है हमारा, और आत्मा अकाल मूर्त है, बियॉन्ड टाइम एंड डेथ। तो ये याद रखना है। तो ये जैसे कि आत्मा अकाल तखत पर बैठी है, तो तुम जानते हो मैं हूँ अकाल मूर्त आत्मा, अर्थात निराकार, जिसका साकार रूप नहीं। मैं आत्मा अविनाशी हूँ। फील करते जाएं, मैं कब विनाश नहीं हो सकती हूँ। एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। मुझ आत्मा का पार्ट अविनाशी नोंधा हुआ है। आज से 5000 वर्ष पहले भी हमारा ऐसे ही पार्ट शुरू हुआ था। 1 संवत से हम यहाँ पार्ट बजाने घर से आते हैं। ये है ही 5000 वर्ष का चक्र। तो संवत 111 शुरू होता है सतयुग से, जहाँ हम आत्माएं परम धाम से उतरे थे। फिर एक शरीर छोड़ दूसरा लेते रहे। मैं अविनाशी आत्मा हूँ, इस भ्रिकुटी रूपी अकाल तख्त पर विराजमान हूँ। इस चिंतन से अभ्यास करते रहना। फिर बाबा कर्म की गुह्य गति समझाते हुए कह रहे हैं कि सारी दुनिया कर्म क्षेत्र है। आत्मा शरीर में प्रवेश कर यहाँ कर्म करती है, तो बाप कर्म अकर्म विकर्म का राज समझाते हैं। अकर्म मीन्स न्यूट्रल एक्शन, विकर्म मीन्स पाप कर्म। तो यहाँ रावण राज्य में क्या होता है? कर्म विकर्म बन जाते हैं, क्योंकि विकार है, इसलिए विकर्मों का दंड भोगना पड़ता है। वहाँ सतयुग में रावण राज्य नहीं, यानी कोई विकार नहीं, तो कर्म अकर्म हो जाते हैं, न्यूट्रल रहते हैं, अच्छा बुरा फल नहीं निकलता है। ये तो बहुत ही सहज बात है समझने की। ऐसे थोड़े ही कहेंगे रावण अनादि है, रावण सदा नहीं होता है। यानी सतयुग त्रेता में आत्माएं निर्विकारी रहती हैं। आधा कल्प है रावण राज्य, द्वापर कलयुग, आधा कल्प है राम राज्य, सतयुग त्रेता। तो तुम जब देवता थे तो तुम्हारे कर्म अकर्म थे। अब ये है नॉलेज कि विकारों से कर्म विकर्म बनते हैं, पवित्र होते हैं, तो कर्म हमारे अकर्म हो जाते हैं। संगम युग पर सुकर्म होते हैं,
जो बाबा की याद में किए जाएं। तो ये थी कर्मों की गुह्य गति। और अब प्यारे बाबा से हम आज का वरदान लेते हैं। वरदाता का वरद हस्त अपने मस्तक पर फील करते हुए उनकी अनंत ऊर्जा अंदर समाते जाएं। वरदान मिल रहा है, बच्चे श्रीमत की लगाम को टाइट कर मन को वश करने वाले बालक सो मालिक भव। दुनिया वाले कहते हैं मन घोड़ा है जो बहुत तेज भागता है, लेकिन आपका मन इधर उधर भाग नहीं सकता, क्योंकि श्रीमत का लगाम मजबूत है। जब मन बुद्धि साइड सीन को देखने में लग जाती है तो लगाम ढीला होने से मन चंचल होता है। इसलिए जब भी कोई बात हो, मन चंचल हो, तो श्रीमत का लगाम टाइट करो तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो साइड सीन को नहीं देखना है। श्रीमत यानी बाबा क्या कहते हैं वो बार बार याद करें तो फालतू के दुनियादारी के आकर्षण नहीं खींचेंगे। उसके लिए बाबा ने कहा, याद रखो मैं बालक सो मालिक हूँ, शिव बाबा का बच्चा भी हूँ, पर सारे कर्तव्य का जिम्मेवार भी हूँ। इस स्मृति से अधिकारी बन मन को अपने वश में रखो। मालिक होकर मन रूपी बालक को अधिकार से चलाना है। स्लोगन, सदा निश्चय हो कि जो हो रहा है वो भी अच्छा, जो होने वाला है वो और भी अच्छा, तो अचल अडोल हो जाएंगे। ये स्टेबल अचल अडोल रहने का महामंत्र मिला कि जो हो चुका, जो हो रहा, सब में से अच्छा अच्छा छांटते छांटते उसी पर फोकस रहें तो मन विचलित नहीं होगा। चलो आज की मुरली रिवाइज कर लेते हैं। महसूस करते हुए कि मैं अकाल मूर्त आत्मा हूँ, अकाल तख्त पर विराजमान हूँ। मेरा प्रकाश दूर दूर तक फैल रहा है। मैं अविनाशी आत्मा हूँ। पूरा सृष्टि चक्र लगाकर आई हूँ। अभी संगम युग पर ब्राह्मण हूँ। मैं कल्याणकारी बाप की संतान, उनके सन्मुख उनका दिव्य प्रकाश अंदर समा रही हूँ। इस मिलन से मेरा और विश्व का कल्याण हो रहा है। जो बाप का परिचय मुझे मिला है वो मैं अन्य आत्माओं को भी देती हूँ, सबको फील कराती हूँ कि जैसे आप आत्मा निराकार हो, हम सबके पिता परमात्मा भी निराकार है। मैं स्वयं हर कर्म बाबा की याद में करती हूँ। मैंने श्रीमत की लगाम को टाइट किया हुआ है, इसलिए मन रूपी घोड़ा भाग नहीं सकता। मैं निश्चय के आधार पर अचल अडोल रहती हूँ। जो हो चुका सब अच्छा लगता है, जो हो रहा सब बहुत अच्छा है। बाबा मिला, सब कुछ मिला, होने वाला सब
बहुत अच्छा है। मुझे पूरा दिन याद रखना है, मैं बालक सो मालिक हूँ। हर कर्म में श्रीमत की लगाम लगी है। ओम शांति।